हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वाईफाई स्टडी। आज हम आपको कोरोना वायरस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और उनके जवाब बताएंगे जो आपके यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। कोरोना वायरस इस समय हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे देश का एक ज्वलन मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे से अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। जाहिर सी बात है कि इससे रिलेटिव प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आइए इससे रिलेटिव प्रश्नों को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यूपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू के दौरान करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में उम्मीदवार को पता होना चाहिए कि किस तरह के विषय पर इंटरव्यूअर प्रकाश डाल सकता है। इन दिनों अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तहलका मचा रखा है। इस वायरस को लेकर हर किसी के मन में डर की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता हो। इस वायरस का स्रोत क्या है, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे किया जाता है, भारत सरकार इसके बचाव के लिए क्या कदम उठा रही है, इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सवालों का सामना आपको इंटरव्यू के दौरान या परीक्षा के दौरान करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है, इसका कोरोना नाम कैसे रखा? इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्वीट किया है। इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस को इसका नाम लैटिन शब्द से मिला है। लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन, जिसे हम मुकुट कहते हैं। इस वायरस की सतह पर भी क्राउन की तरह स्पाइक्स की सीरीज बनी होती है, यहीं से इसे कोरोना नाम मिला है। क्या है नोवेल कोरोना वायरस? नोवेल कोरोना वायरस, इसका पूरा नाम 2019 नोवेल कोरोना वायरस है। ये नए प्रकार का वायरस है जिसे सबसे पहले चीन के वुहान हुबेई प्रांत में पाया गया। पहले कभी इस वायरस की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए इसे नोवेल नाम दे दिया गया। गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे कहते हैं? यह साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक कोविड-19 वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर या मधुमेह से जूझ रहे लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पकड़ने का खतरा है। क्या एंटीबायोटिक कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है? नहीं, एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं, वे केवल बैक्टीरिया के संक्रमण पर काम करते हैं। कोविड-19 वायरस के कारण होता है, इसलिए उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के समाधान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। क्या कोविड-19 का कोई टीका, दवा या उपचार है? अभी नहीं। कोविड-19 को रोकने या इससे संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए कोई टीका या दवा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी दवा नहीं बनी है। लोग ठीक हो रहे हैं, दवा हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेशल दवा अभी तक नहीं बनी है। क्या कोरोना वायरस सार्स के समान है? नहीं, हालांकि कोविड-19 सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित हैं, लेकिन इसके कारण होने वाले बीमारियां काफ़ी अलग हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन बनाई है जो रोज़ाना 24 घंटे सक्रिय है। इस हेल्पलाइन पर लोग इस बीमारी से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देश के हर राज्य में इस संक्रमण व लक्षणों पर खास नज़र रखी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर है 91-1111-23978048।
इसके अलावा राज्य में स्कूल से लेकर सिनेमाघर, संस्थान, इंटरनेशनल, नेशनल पर होने वाले इवेंट्स आदि सब कुछ 17 मई तक बंद कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसकी समय सीमा और भी बढ़ेगी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि इस बार 17 मई के बाद 4.0 लॉकडाउन जो होगा वो रंग बिरंगा लॉकडाउन होगा। कोरोना वायरस संबंधित जानकारी के लिए ईमेल आईडी जो है वो है ncov2019@gmail.com। इस पर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटिव कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? कोविड-19 के सबसे आम लक्षण बुखार, थकान और सूखी खांसी है। कुछ रोगियों में नाक बहना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। आज का हमारा लास्ट जो है वो कोविड-19 कैसे फैलता है। कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर कोई कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति खांसता या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली हुई छोटी बूंदें आसपास की वस्तुओं और सतहों पर उतरती हैं। जब लोग इन वस्तुओं या सतहों को छूते हैं तो उसके बाद अपने आँख, नाक या मुंह को छू लेते हैं तो यह संक्रमण फैल जाता है। अब हम देखते हैं छोटे एग्ज़ामों में या बहुविकल्पीय एग्ज़ामों में इसके प्रश्न कैसे आते हैं। यह तो रही यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। अब हम देखते हैं यूपीएससी या फिर एसएससी बैंकिंग इससे रिलेटिव प्रश्नों को कैसे पूछेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न, कोरोना वायरस क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। वायरस की एक बड़ी फैमिली, न्यूडो वायरस का एक प्रकार, ए और बी दोनों, सिर्फ ए। तो ए और बी दोनों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को क्या नाम दिया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 रखा है। कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पाया गया? तो कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान में पाया गया। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पाया गया, तो हम सभी जानते हैं भारत में कोरोना वायरस का पहला केस जो है वो केरल में पाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस किस बीमारी का कारण होता है? तो कोरोना वायरस मर्स और सार्स दोनों बीमारी के कारण होता है। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो SARS-CoV-2 यह वायरस जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है। SARS-CoV-2। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, यह सभी कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अब तो एक शोध में यह भी कहा जा रहा है कि इन लक्षणों के अलावा भी कोरोना वायरस लोगों को हो रहा है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्या करें? छींकते खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। इस वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? तो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। क्राउन जिसका अर्थ होता है मुकुट, यहीं से कोरोना शब्द लिया गया था। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? तो पहली बार जो है कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हो चुकी थी, परंतु इसका नया रूप जो आया है उसे हम कोविड-19 का नाम दिए हैं, क्योंकि यह 2019 में देखने को मिला था चीन के वुहान प्रांत से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।